से हम लोग लिए श्रावण महीना, इस वर्ष 30 दिन का श्रावण महीना है। तो इसमें हर रात्रि को थोड़ी देर के लिए भगवान शिव की आराधना हम लोग करते हैं। कृष्ण जी का रुद्राष्टक से शुरू किए। और आज का शिव महापुराण विज्ञेश्वर संहिता से 13 से 14 अध्याय पे हम लोग हैं। 14 अध्याय पे सूर्य जी और शौनक जी के बीच में चर्चा है। यही शिव महापुराण मात्र एक पुराण है जिसके बारे में लिखा है, स्वयं उसी ने कहा है। भगवान शिव ने सबसे पहली बार शिव पुराण को ब्रह्मा जी से कहे, फिर नंदी जी ने कहे। इस विषय जिस अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये शौनक जी सूर्य से पूछ रहे हैं। सूर्य जी बता रहे हैं कि भगवान गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायकाल और सुबह, इसमें 2 समय हवन का विधि बताने की व्यक्ति कर सकता है और करना चाहिए। जो व्यक्ति यानी कि गृहस्थी में रहते हैं, वैवाहिक जीवन में है, उन लोगों को नियम बता रहे कि उसी में अग्नि यज्ञ करेंगे तो सुबह का बेला में ब्रह्मचारी आश्रम स्थित में ब्रह्मचारियों के लिए समाधि आधान की अग्नि यज्ञ कहा जाएगा। वे समिधा की अग्नि में हवन करते हैं। ब्राह्मणों ब्रह्मचारी आश्रम निवास करने वाले द्विजों को जब तक विवाह ना हो जाए तब तक उपासिका प्रतिष्ठा ना करे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जिन्होंने वाघ अग्नि की विसर्जन करके अपने आत्मा से ही अग्नि आरोप कर लेते हैं, ऐसे प्राणवान प्रस्थियों में सन्यासियों के लिए यही हवन का यज्ञ ही विहित माना जाता है। सायकाल की अग्नि में सुबह का सायकाल यानी शाम का बेला कोई हवन करता है तो उनके लिए आहुति संपत्ति प्रदान करता, संपत्ति संसारिक चीज का प्रदान करता। और ऐसा सुबह के समय हवन करने से आयु बढ़ती है, उम्र की वृद्धि। भगवान शिव कह रहे हैं ब्रह्मा जी से, आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है। बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। शिव जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी से। दिन में अग्निदेव सूर्य में जाकर प्रविष्ट हो जाते हैं जिस समय, और अथ प्रातःकाल सूर्य होते ही आहुति की अग्नि यज्ञ की अनंतकृत किया जा सकता है। इस प्रकार से अग्नि यज्ञ वर्णन के विषय में भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से कहे। शिव महापुराण की विज्ञेश्वर संहिता से 14 अध्याय आपको सुना रहा हूं मैं। इंद्र आदि समस्त देवताओं उद्देश्य से अग्नि भी आहुति देते हैं। इंद्र देवता भी और देवताओं भी आहुति देते हैं, वे उसे देव यज्ञ कहा जाता है। अग्नि यज्ञ जो हम लोग करते हैं, देव यज्ञ देवताओं, स्थाली पाक आदि यज्ञों को देव यज्ञ माना जाता है। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित में चूड़ाकरण और संस्कार का निमित्त हवन कर्म किया जाता है, उन्हीं को देव यज्ञ कहते हैं। उसी और फिर आगे लिखा, निरंतर ब्रह्म यज्ञ वेदों में जो नित्य अध्ययन और स्वाध्याय होता है उसी का ब्रह्म यज्ञ भी कहा जाता है। प्रातःकाल नित्य कर्मों से अनंतर सायकाल कलिक ब्रह्म यज्ञ किया जाता है। उसके बाद में रात्रि में हवन का विधान नहीं है, ऐसे भगवान बता रहे हैं। अग्नि के बिना देव यज्ञ कभी पूरा नहीं हो पाएगा, और बिना आहुति दिए कोई यज्ञ पूरा नहीं हो। तुम इस लोक को श्रद्धा और आदर पूर्वक सुन लो। भगवान श्री कहते हैं, सृष्टि के आरंभ में स्वर्ग दयालु और सर्व दया में भगवान शिव जी ने समस्त लोकों को उपकार के लिए वारों को कल्पना की। एक एक बार 7 दिन कैसे भगवान बनाए और क्यों कारण से बनाए वो सुन लेंगे। ये अध्याय को सुनने के भी बड़ा लाभ है। इसी कारण से जैसे लिखा पूरे पे मैं बता रहा हूँ। भगवान शिव ने संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वेग बनाए। सबकी ज्ञाता तथा समस्त औषधियों को वो औषध है। उन भगवान ने पहले अपने वार का कल्पना की, एक एक दिन का क्या, जो आरोग्य प्रदान करने वाला यानी कि बीमारी दूर रखने वाला। तत्पश्चात अपनी माया शक्ति से एक एक वार को बनवाए भगवान शिव ने, सोमवार से लेकर रविवार से लेकर के शनिवार तक, जो संपत्ति प्रदान कर रहे। जन्म काल में दुर्गति ग्रस्त बालों को रक्षा के लिए कुमार आवर की कल्पना की गई है। तत्पश्चात सर्व समर्थ महादेव जी ने आलस्य और पाप को निवृत्ति के लिए समस्त लोगों को हित करने के लिए और इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनवाए। और इसके विष्णु भगवान के वार बुधवार को इस प्रकार से सबके स्वामी भगवान शिव सृष्टि और रक्षा के लिए आयु का कर्ता त्रिलोक स्वरूप परमष्टि ब्रह्मा जी का आयुषक वार बनाए, जिसके गुरु को कहता गुरु बृहस्पति को, जिसके संपूर्ण जगत की आयुष की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके बाद तीनों लोक के वृद्धि के लिए एवं पहले पुण्य पाप के रचना और जाने पर उनके करने लोगों को शुभ और अशुभ फल को देने वाले के लिए भगवान शिव ने इंद्र देवता का वार शुक्रवार को बनाए।
और यम का वार शनि भगवान के साथ जुड़ करके शनिवार को, ये दोनों वार माने शुक्र और शनि क्रमश भोग देने वाले तथा लोगों को मृत्यु भय का दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को भगवान ने निर्माण किया जो अपने स्वरूप भृत से प्राणियों के लिए सुख और दुख सूचक है। भगवान शिव ने उपयुक्त 7 वारों को 7 दिन को स्वामी निश्चित किया। वे सब के सब ग्रह नक्षत्रों को ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित किए। शिव जी के वार या दिन का स्वामी फिर सूर्य। हमारे हफ्ते कहाँ से शुरू होती है? शनि हिंदू सन धर्म से रविवार से। शक्ति संबंधी वार के स्वामी शक्ति संबंधी यानी माता रानी और भगवान शिव का वार सोमवार। कुमार मंगल देवता का कुमार संबंधी दिन का अधिपति मंगल देवता। विष्णु भगवान के वार बुधवार को कहा जाता। ब्रह्मा जी का वार अधिपति गुरुवार बृहस्पति के साथ। इंद्रवार यानी कि शुक्रवार को शुक्र देवता के साथ और शुक्र इंद्रवार यानी शुक्र को कहे। यमवार शनिवार को कहा जाता है। अपने अपने वार में उन देवताओं की पूजा उनके लिए फल स्वरूप देने वाला है। क्या क्या फल देने वाला है? एक एक देव का पूजन के लिए सुनेंगे। सूर्य क्या करता है? रविवार के देवता आरोग्य बीमारी दूर रहता है। चंद्रमा सोमवार के साथ जुड़ी हुई संपत्ति देता है संसारिक सुख। मंगल व्याधियों को निवारण करते हुए मंगल देवता हमारे रिश्ताओं को रक्षा करता है। बुध देवता का पुष्टि करता है, व्यक्ति का गरीबी से दूर रखता है। बृहस्पति आयु यानी उम्र का। शुक्र भोग आदि संसारिक सुख और शनि भगवान मृत्यु का निवारण करते हैं। किसी का मृत्यु को डर शनिवार का देवता उसको रक्षा। ये 7 बार क्रमश फल बताए गए हैं जो इन देवताओं को प्रीति प्राप्त कर लेते हैं। हर दिन पूजा करने वाले व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त हो जाती है। जिसको अलग अलग कुछ चाहिए तो एक एक बार का भगवान शिव का बनाया हुआ एक एक बार। और पूजा का फल देने वाले भगवान शिव ही है। देवताओं को प्रसन्नता के लिए पूजा का 5 प्रकार की प्रवृत्ति बनाई जाती है। उनमें से देवताओं को मंत्रों को जप या पहला पहाड़ कहारे यानी कि सब देवता का अलग अलग पूजा का विधान है, लेकिन सबसे सरल है जप। उनके लिए होम भी कर सकते हैं, दूसरा जगह पर दान भी कर सकते हैं। तीसरा क्या? तपस्या। चौथा क्या? उपवास। और इसी प्रकार से प्रतिमा में अग्नि अथवा ब्राह्मणों को शरीर से आराध्य देवताओं को भावना करके 16 उपचार उनकी पूजा 16 स्टेप्स वाली पूजा हर एक देवताओं को एक एक बार पर करते हैं। इनके पूजा का उत्तरार्ध आधार श्रेष्ठ है। पूर्वक अभाव से उत्तरार्ध आधार के अवलंबन करने वाले दोनों नेत्र के तथा मस्तक रोग से कुष्ठ रोग आदि शांति के लिए भगवान सूर्यवार का उनका पूजन करें। तदंतर एक दिन, एक मास, एक वर्ष अथवा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए। जो व्यक्ति का सूर्य भगवान को प्रसन्न करना है, रोग दूर करने के लिए शांति और ग्रहों का राजा सूर्य नारायण वर्ष तक लगातार करना चाहिए। इसके यदि प्रबल प्रभाव निवार हो जाए तो रोग अयोम जरा आदि रोगों को नाश हो जाता है। देवताओं का नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण आदि से रविवार से लेकर के वारों से विशेष तिथि नक्षत्र तारीख बनाया जाता है। भगवान यह बता रहे कि एक एक देवताओं का इसी रूप से एक एक देवताओं एक एक वरदान प्रदान करते हैं। उसके साथ साथ में एक एक फल है। देश काल पात्र द्रव्य श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनके तारम्य क्रम ध्यान करना चाहिए। भगवान शिव बताए ब्रह्मा जी से कि शुभ मंगलिक कर्मों से आरम्य और अशुभ अंत्येष्टि आदि कर्मों से भी अंत तथा जन्म नक्षत्र से आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में अरोग आदि के समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करे। उसके सिद्धि के लिए देवताओं का यजन संपूर्ण आदि विष्ट वस्तुओं का ग्रहण करे। ब्राह्मणों को देवाजी कर्म करे। एक एक देवताओं का एक एक फल प्राप्ति का नियम लिखा हुआ है। अंत में भगवान इस अध्याय के अंत में बता रहे कि बारंबार पुण्य काल से प्रकार फल भोग करके पुण्य इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। भगवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लगा करके लोगों के लिए छाया प्रदान करते हैं। यहाँ भगवान शिव जी बता रहे कि जो इस अध्याय को सुनता है, पढ़ता है अथवा सुनने की अवस्था करता है वो इस देव यज्ञ की फल प्राप्ति कर लेते हैं। बोलो शंकर भगवान की। एक भजन फिर हम
जलप्रवाह पावितस्थले गलेव रम्य रम्यताम्बुजङ्गतुङ्गभारित रमद्धमद्धमद्धमर्निनादमद्धमर्वयश्चकार चन्द्रताण्डवतनोतु न शिवाय शिवम् हरे हरे शम्भु शम्भु शिव महादेवा शम्भु शम्भु शिव महादेवा शम्भु शम्भु शिव महादेवा शम्भु शम्भु शिव महादेवा कर्पूरगारं करुणावतारं सत्सारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगारं करुणावतारं सत्सारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि हरे हरे शम्भु शम्भु शिव महादेवा शम्भु शम्भु शिव महादेवा हरे हरे शम्भु शम्भु शिव महादेव मेरा बुलाने भंडारी गए नंदी की सवारी शंभुनाथ रे शंकरनाथ रे मेरा बुलाने भंडारी गए नंदी की सवारी शंभुनाथ रे शंकरनाथ रे हरि हरि शंभु 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 शिव महादेवा शंभु 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 शिव महादेवा नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मागराय महेश्वराय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मागराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय हरे हरे शंभु 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 शिव महादेवा शंभु 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 शिव महादेवा हरे हरे शंभु 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 शिव महादेवा शंभु 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 शिव महादेवा शंकर भगवान की जय। कथा सुनते थोड़ा। बोलो शंकर भगवान की जय। भक्त आज इस श्रावण महीना में चलिए हम आपको शिव महापुराण से कुछ कथा सुनाएंगे जो बेल पत्र और भस्म की महिमा। शिव पुराण से चलिए शिव नैवेद्य और बिल्व महत्यम। शिव जी ने अन्य भक्त दृढ़ निश्चय और सत्यवती शिव नैवेद्य भक्षण अवश्य करता है। शिव जी के नैवेद्य को पाकर तो पाप दूर भाग जाते हैं। शिव नैवेद्य को भक्षण करने पर अनेकों पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। उसे अरबों खरबों यज्ञ से भी अधिक शिव आयुज्य की प्राप्ति होती है। जिसके घर में शिव नैवेद्य का प्रचार होता है उसका सारा घर ही पवित्र हो जाता है। इसीलिए शिव नैवेद्य को देखकर खुशी खुशी उसे भक्षण करे। शिव नैवेद्य को ग्रहण करने से ब्रह्म हत्यारा भी मुक्त हो पा जाता है। वौनलिंग, लोहलिंग, सिद्धलिंग और स्वयं भूमिलिंग में तथा समस्त प्रतिमाओं में चांडाल का अधिकार नहीं है। लिंग के ऊपर का द्रव्य ग्रह होता है, परंतु जो लिंग स्पर्श से अलग है वह ग्रह है। अब बिल्व पत्र का महत्व सुनिए। हे मुनियों, यह बिल्व महादेव जी का ही स्वरूप है। तो भक्त जो बिल्व पत्र है यहाँ, ये शिव महापुराण में लिखा है कि ये शिव जी का स्वरूप है। और हम जब कथा सुनते हैं तो
ये अगर आपके पास है तो बेलपत्र अपने हाथ में लो तो बहुत ही अच्छा होता है। संसार के समस्त पवित्र तीर्थ विल्व में ही निवास करते हैं। विल्व के मूल में लिंग रूप शिव का वास होता है। जो व्यक्ति विल्व के मूल में जल चढ़ाता है तो उसे सब तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त होता है। तो भक्त यहाँ शिव पुराण में हमें सुनने को मिलता है कि अगर हम बेल पत्र के वृक्ष में जल चढ़ाए तो वो सब तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति विल्व के मूल की गंध पुष्प आदि से पूजन करता है वह शिव लोक को प्राप्त करता है। शिवलिंग पर दीपक जलाने वाला व्यक्ति सभी पापों से छूटकर ज्ञानवान बन जाता है। विल्व के मूल में दूध में पका भोजन शिव भक्त को देने वाला व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं माफ करना व्यक्ति कभी दारिद्री नहीं बनता। वो शंकर भगवान की बेलपत्र का महत्व जो भी हम आपको सुनाए। आप सुनते हैं भस्म की महिमा। ऋषिगण सूत जी से बोले, अब आप हमें भस्म रुद्राक्ष और शिव नाम की महिमा बताइए। सूत जी बोले, भस्म रुद्राक्ष और शिव नाम में त्रिवेणी के समान महापुण्य है। शिव नाम गंगा जी, भस्म नाम यमुना जी और रुद्राक्ष नाम सरस्वती जी का प्रतीक है। अतः यानी कि ये तीनों रूप धारण करने चाहिए या महत्ववेद शास्त्रों में भी गुण है। शिव नाम दावगिन है, महापाप पर्वत है। शिव नाम की दावगिन से ये महापाप नामक पर्वत नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा आदि महान पाप से राशियां नष्ट हो जाती है। मनुष्य इस संसार रूपी सागर से तर जाते हैं। जिस व्यक्ति के अंगों पर भस्म लगी होती है और वह आदर पूर्वक शिव के नाम का जाप करता है वह इस संसार से मुक्ति पा लेता है। पूर्व काल में इंद्रद्युम्न नामक राजा तथा एक ब्राह्मण दंपति थे जो महापापी थे। इन दोनों को शिव नाम की महिमा द्वारा सद्गति प्राप्त हुई थी। शंकर भगवान की जय। और थोड़ी सी और कथा है भस्म के बारे में। सूत जी ने बताया कि भस्म 2 प्रकार के होते हैं। तो जो भस्म हम अपने माथे पे लगाते हैं वो तो हमें हवन से प्राप्ति होती है। और भी हम सुनते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं। पहला महाभस्म, दूसरा स्वल्प भस्म। महाभस्म या 3 प्रकार की होती है। पहला श्रोत, दूसरा स्मृति और तीसरा लौकिक। श्रोत भस्म और स्मृति भस्म ब्राह्मणों के लिए है तथा लौकिक भस्म अन्य वर्णों के लिए है, जैसे कि हमारे लिए। ब्राह्मण भस्म को मंत्र के साथ धारण करें। अन्य वर्ण व्यक्ति बिना मंत्र के धारण कर सकते हैं। उपलों की सिद्धि की गई राख एवं उपलो गोबर, उसकी राख की गई राख एवं यज्ञ कुंड की राख भस्म कहलाती है या त्रिपुंड लगाने के योग्य है। भस्म लगाकर त्रिपुंड धारण करके जप करना चाहिए। भस्म और त्रिपुंड लगाकर जो व्यक्ति यज्ञ आदि कार्य तथा जप तप पूजन आदि करते हैं वे काल को भी अपने वश में कर लेते हैं। जो ब्राह्मण त्रिपुंड धारण नहीं करता है उसकी समस्त पूजा आदि व्यर्थ हो जाती है। वानप्रस्थि आदि स्थित एवं कन्याएं मध्याह्न
में भस्म को जल में मिलाकर या सूखी भस्म को प्रतिदिन धारण करें। ऐसा करने से शिव जी की भक्ति तथा जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। अनामिका यानी कि बीच की उंगली तथा छोटी उंगली के 3 रेखा वाले भ्रुकुटी के मध्य एवं संपत्ति तक जितना विस्तार है उतना त्रिपुंड धारण करना चाहिए। ये थी, इसे ऐसे धारण करना चाहिए में भस्म। शरीर के शेष भागों में धरा पृथ्वी, वायु और सोम आदि का नाम लेकर त्रिपुंड धारण करें। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की उपस्थिति करने वाले भगवान शंकर का ध्यान करके ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर त्रिपुंड को धारण करें। तो बाकी ये थी भस्म की महिमा, हमें कैसे लगाना चाहिए, किस उंगली से लगाना चाहिए और इसमें क्या क्या लाभ है। तो शंकर भगवान की जय। एक भजन और सुनते हैं, फिर आरती की तैयारी करेंगे। ब्रह्मा मुरारिरसचितलिङ्गं निर्मल भाषित शोभितलिङ्गं जन्मज दुःख विनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवो मुनि परवासितलिङ्गं कामदहु करुणाकरलिङ्गं रावण दर्प विनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सर्वसुगन्धित लेपितलिङ्गं बुद्धिविदर्शनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं पञ्चदर्शितशोभितलिङ्गं यज्ञविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गं सर्वते पापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवगणचितसेवितलिङ्गं भैरवभक्तिविवर्जनलिङ्गं शङ्करकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरवेष्टितलिङ्गं सर्वसुमङ्गलकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सुरगुरुपूर्वसुपूजितलिङ्गं सुवर्णपुष्पसदाचितलिङ्गं प्रातःपरं परमार्थकलिङ्गं प्राणपरमसुधाविन् सुतिदलिङ्गं लिष्टिकामतिमं पुण्यं या पश्येत सिद्धो शिवलोके मावापति शिवेन सह मोदते। ओम नमः शिवाय।